एवरीवन, आई एम एसजी एंड आई एम बैक विद द रिव्यू एपिसोड 100 ऑफ नारुतो। तो एपिसोड 100 कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि ली जो है ना एक जगह पे बैठ करके एकदम से वो सैड है, वो सोच रहा है लेडी सुनारे के बारे में और अपनी सर्जरी के बारे में। तभी गाइसन से वहाँ पे आते हैं और वो उसको पूछते हैं कि मतलब तुम्हें क्या हुआ है, मुझे लगा ही था तुम मुझे यही मिलोगे। फिर वो उनको बताता है कि मतलब जब मैं पहली बार गेनिन बना था तो मैं इसी जगह पे बैठा था, इसलिए मैं यहाँ आकर मतलब ये सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने खुद को प्रॉमिस किया था कि मैं सिर्फ ताइजुत्सु के बदौलत पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं निंजा बन सकता हूँ। मेरे पास कोई गेंजुत्सु कोई निंजुत्सु नहीं था, सारे लोग मेरे पे हंसते थे। अभी मैंने बहुत मेहनत की, अपनी जान लगा दी और फाइनली जाकर के मैं इतना अच्छा निंजा बन भी गया था। बट आज मेरी ऐसी हालत है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी मुझे काकाशी की बात याद आ रही है जो उन्होंने आपको बताया था कि सिर्फ स्किल ही काफी नहीं होता, कभी कभी लक भी जरूरी होता है। गाइसन से उसको बोलते हैं कि तुम्हें काकाशी की बस यही बात याद है, उसके बाद क्या हुआ था ये तुम भूल गए। फिर वो लोग एकदम से फ्लैशबैक में सोचने लगते हैं। काकाशी और गाइसन से दोनों ने मतलब रॉक पेपर सीजर खेला था, तो मतलब गाइसन ने खुद को प्रॉमिस किया था कि अगर मैं हार गया तो मैं मतलब पूरे गाँव का चक्कर लगाऊंगा। जब वो हार गए तो उन्होंने पूरे गाँव का चक्कर लगाया था। फिर जब ली उनसे पूछने गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, तो काकाशी आपको नहीं देख रहे हैं तो आपने कंप्लीट किया या नहीं किया, इससे क्या फर्क पड़ता है, आप छोड़ दीजिए। उसको समझाते हैं कि नहीं, हर निंजा का एक सेल्फ रूल होता है और मेरे लिए ये मेरा सेल्फ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो एकदम से बताते हैं कि मतलब कोई भी चीज़ को करने से पहले मैं खुद को चैलेंज करता हूँ। ये मतलब काकाशी को हराना नहीं था, ये मैंने खुद को चैलेंज किया था कि अगर मैं ये करूंगा तो नेक्स्ट टाइम मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ। तो ली बेचारा एकदम से खुश हो जाता है, बोलता है अच्छा तो ठीक है, आज से मैं भी अपना सेल्फ रूल बनाऊंगा। फाइनली वो लोग कजिन में वापस आ जाता है। ली जो है ना एकदम से बहुत रो रहा था, वो चुप हो गया है। वो गाइसन से पूछता है कि मतलब आप ही मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। फिर गाइसन से उसको बोलते हैं अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम सर्जरी के लिए हाँ बोल दो। तो बोलता है क्या, उन्होंने बोला ना इसमें मेरी जान भी जा सकती है। तो वो बोलते हैं क्या हो गया, ये भी तो देखो कि तुम बच भी सकते हो। 50-50 था ना, तुम सिर्फ नेगेटिव ही क्यों देख रहे हो, तुम पॉजिटिव भी देखो ना, तुम ठीक भी हो सकते हो। और भगवान ना करे तुम्हें अगर कुछ हो भी गया तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी अपनी जान दे दूंगा। ली बेचारा एकदम से इमोशनल होकर उसने ऐसे हक कर लिया। फिर उधर दिखाते हैं कि लेडी सुनाने ना बुक में अभी भी लगी हुई है, वो पूरा बुक पढ़ रही है कि क्या किया जा सकता है क्या नहीं। सीजने जो है ना वो एकदम से सो रही थी, तो वो उठ के एकदम से देखती है तो सुनाने वहाँ नहीं रहती है, वो दौड़ के जाती है वहाँ देखने। तो उस बुक में ना 50 to 58% ऐसे करके लिखा होता, तो सीजने एकदम से खुश हो जाती है। फिर उधर दिखाते हैं कि लेडी सुनाने का इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रहा है, सब लोग आए हैं उसके लिए और वो एकदम से मतलब सबके बीच ऐसे बोल रही है मैं हूँ 5th होकर आगे, और सब लोग उनको देख रहे हैं। और ये एपिसोड जो है यही खत्म हो गया। और ओवरऑल बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड में मतलब ली का जो इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है ना वो पूरा दिखा रहा है। वो इतना रो रहा है, गाइसन से को इतना बोल रहा है कि मैं क्या करूँ, आपने मुझे ऐसे समझाया था ना। मतलब वो बेचारा हमेशा उसने इतनी मेहनत की है, सारे लोग उस पर इतना हंसते थे कि अरे इसके पास तो कोई जुत्सु नहीं है, ये तो निंजुत्सु गेंजुत्सु कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ ताइजुत्सु की बदौलत ये कैसे निंजा बनेगा। बेचारा ऐसे ट्राई करता था कि ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु बट उससे हो नहीं रहा है, सब लोग ऐसे हंस रहे हैं। गाइसन ने उसका हमेशा सपोर्ट किया, वो उसको हमेशा बोलते थे अरे तुम क्यों नहीं कर सकते, सिर्फ ताइजुत्सु है तो क्या हो गया, एक भी जुत्सु तो तुम कर सकते हो ना। वो हमेशा उसको मोटिवेट करते थे और उसी वजह से मतलब उसमें एकदम से हिम्मत आती थी कि हाँ मैं कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ। तो फ्लैशबैक में दिखाता है कि काकाशी और गाइसन से दोनों ना रॉक पेपर सीजर खेल रहे हैं। मतलब सारे बच्चे लोग ऐसे वो लोग देख रहे हैं और हंस रहे हैं कि अरे ये लोग ये बच्चों वाला गेम क्यों खेल रहे हैं। उसी में गाइसन से मतलब एकदम से ओवर कॉन्फिडेंट होकर बोल देते हैं कि अगर मैं तुमसे हारा ना तो मैं इस पूरे गाँव के ऐसे चक्कर लगाऊंगा, वो भी अपने हाथों। फाइनली वो हार भी जाते हैं, तो एंड में जाकर के वो उन्होंने पूरे गाँव का चक्कर लगाया था। सारे लोग एकदम से उस पर हंस रहे हैं कि ये क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है। और ली बेचारा लास्ट में जाकर उनको रोका भी था कि अरे आपको काकाशी अभी थोड़ी ना देख रहे हैं, अब बंद कर दीजिए। फिर उसको उन्होंने समझाया कि नहीं ये मेरा सेल्फ रूल है, निंजा बनने के लिए आपका अपना रूल होना चाहिए। मैं हर बार खुद को इसीलिए चैलेंज करता हूँ ताकि अगली बार मैं पुरानी वाली सेम गलती ना करूँ, और इसीलिए मतलब मैं हर बार स्ट्रांग होता हूँ। तो ली बेचारा उनसे इतना इंस्पायर हो गया था, बोला था ठीक है मैं भी अपना सेल्फ रूल बनाऊंगा। फाइनली ली जो है वो रो रहा था, वो फाइनली वो चुप हुआ है और मतलब गाइसन से उसको सजेस्ट कर रहा है कि तुम मतलब सर्जरी के लिए क्यों नहीं ट्राई करते। मतलब ली बेचारा इतना डरा हुआ है, बोलता है आपने देखा ना उन्होंने क्या बोला है कि उसमें मेरी जान भी जा सकती है। बट गाइसन से अभी भी उसको पॉजिटिवली एकदम से समझा रहे हैं कि तुम उसमें बच भी तो सकते हो। और एकदम से उन्होंने बोल दिया कि मतलब अगर तुम्हें कुछ हो भी गया ना, भगवान न करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मतलब मैं भी अपनी जान दे दूंगा। मतलब गाइसन से उसको कितना मानते हैं, ऐसा लग रहा है ना कि वो उनका सिर्फ स्टूडेंट नहीं उससे ज्यादा है, ऐसा बॉन्ड है ना उनका ली के साथ। बोल रहा है कि मगर इसको कुछ हो गया तो मैं अपनी जान भी गवा दूंगा क्योंकि मेरा भी लाइफ का कोई मतलब नहीं होगा। फाइनली उधर लेडी सुनारी अपने बुक पढ़ने में लगी हुई है, वो पूरा इतना सारा बुक पढ़ गई है, वो देख रही है कि क्या किया जा सकता है, क्या ली को बचाया जा सकता है कि नहीं। तो फाइनली उसमें दिखाया है कि परसेंटेज जो है ना वो 50 to 58% हो गया है। और लास्ट में जाकर के उनका ऐसे इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रहा है, वो सबके सामने ऐसे बोल रही है कि मैं हूँ 5th होगा के, और सब लोग एकदम क्लैप कर रहे हैं। लेडी सुनारी को ऐसे होगा के रूप में देखकर ना इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब कि खुशी हो रही है कि फाइनली अब ली विलेज ना मतलब एक सेफ हैंड में है। लिटरली मुझे पहले तो इतना डाउट था कि ये कैसे कर हाँ बोलेगी कि नहीं, जब उन्होंने हाँ बोला और फाइनली उन्होंने मतलब सबके सामने शपथ भी ले लिया, ऐसा लग रहा है कि अब ली विलेज को कुछ नहीं हो सकता। अब कुछ होगा भी, ऑब्वियसली कोई आएगा तो हाँ ये संभाल लेंगे। अगर बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड का बेस्ट मोमेंट मेरे लिए वही था जब एकदम से सीने गई और उनका जो रिकवरी का था ना मतलब परसेंटेज वो 50 to 58% हो गया। मतलब मैं इससे खुश हो गई, वाह। मतलब सुनारी इतना पढ़ रही हो, पहले तो सोच रही थी कि एटलीस्ट 51% भी हो गया तो मैं ट्राई करना चाहती हूँ, बट फाइनली 58% हो गया है तो डेफिनेटली सुनारी अपना 100% देगी और फाइनली उन ली को बचा लेगी। तो रेटिंग देने की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड को मैं 10 में से 6 रेटिंग दूंगी क्योंकि ये पूरा एपिसोड मतलब बहुत ही खींचा है। एकदम ली के बारे में उसका पास्ट का एकदम से इतना दिखा है ना, उसका इमोशनल ब्रेकडाउन ऐसे दिखा रहा है कि कुछ ज्यादा ही लंबा मुझे लगा कि खींच दिया है। तो इसीलिए मुझे इस एपिसोड में मुझे खास मजा नहीं आया, तो उस बेसिस पे मैं इस पूरे एपिसोड को 10 में से 6 रेटिंग दूंगी। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से एपिसोड 101 में। टिल दैट बाय बाय।